हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर पे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम लोगों ने वहां पे पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा, पाइथन के फीचर्स देखे एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस को भी डिस्कस किया था। बट आज की जो क्लास होने वाली है वो पाइथन के इंस्टॉलेशन, पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में, उसके सारे स्टेप्स देखेंगे। देखिए, फर्स्ट स्टेप में लिखा है डाउनलोड पाइथन आइडियली। पाइथन के आइडियली को डाउनलोड करने के लिए हमें किन किन स्टेपों की जरूरत पड़ती है वो सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे मेंटेन करके रखे। सबसे पहले है पाइथन को मुफ्त में डाउनलोड किया जाता है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होता है। जैसे पिछली क्लास में हमने बताया भी था कि पाइथन जो है एक ओपन सोर्स है, इसको डाउनलोड करने के लिए किसी भी तरीके की कोई कॉस्ट नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती है। पाइथन को डाउनलोड करने के लिए आप इस लिंक पे जाके क्लिक करेंगे तो आप पाइथन आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। http www.python.org डाउनलोड्स पे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे या आप गूगल पे जाके टाइप करेंगे, तब भी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह जाकर ये देखिए, लेटेस्ट जो वर्जन हमारा है वो 3.11.1 है। इसको डाउनलोड करना है तो इसको डाउनलोड करने के लिए अपने अपने हिसाब से देखिए वर्जन्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपके पास विंडोज 7 है तो आप पुराना वर्जन डाउनलोड करेंगे, विंडोज 10 है तो फिर आपको उस हिसाब से डाउनलोड करेंगे। तो हमने अभी देखिए, हमने लेटेस्ट वर्जन जो हमारे पास है 3.11, इसको मुझे डाउनलोड करना है। यहां से मैं सर्च करूंगा गूगल पे और वहां पे मिलेगा, फिर डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा। कुछ टाइम में वो फाइल हमारी जो है प्रॉपर तरीके से डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड होने के बाद फिर उसको मैं इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल कैसे करूंगा? पाइथन को जो है, जो मेरा एप्लीकेशन आएगा उस पर हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। वो जो फाइल आएगी उस पर डबल क्लिक करके और इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। चलिए हम दिखा देते हैं आपको कैसे। जैसे कि मेरे पास से ऑलरेडी पुराना है, पड़ा हुआ है, पाइथन डाउनलोड किया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूं। आप इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आएगा, आप यहां से भी कर सकते हैं या आप इसी पे डबल बार क्लिक करेंगे और डबल बार क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास था इसलिए यहाँ पे मॉडिफाई दिखा रहा है, रिपेयर दिखा रहा है या अनइंस्टॉल दिखा रहा है। अगर मेरे पास इंस्टॉल ना होता तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आता तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता है, लेकिन बट हमारे पास पहले से ही है इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा। अगर कभी कभी क्या होता है, नया वर्जन जैसे मेरे पास देखिए यहाँ पे 3.9.1 दिया हुआ है और अभी जैसे मैं पीडीएफ में आपको दिखा रहा था यहाँ पे 3.11.2 3.11.1 हो गया। अभी मैं लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के बाद मैं इसको इंस्टॉल करता तो यहाँ पे इसको मैं मॉडिफाई कर सकता था, पुराना फीचर्स हट जाता, पुराना जो हमारा एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो हट जाता और नया यहाँ पे अपडेट हो जाता। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर क्या है, मैं थर्ड स्टेप पे जाता हूं। देखिए, ओपन पाइथन आइडियली, पाइथन को आइडियली करने के लिए जहां पर इसे इंस्टॉल किया गया है उस पाथ पर जाकर उसे क्या कर सकते हैं, हम लोग ओपन भी कर सकते हैं। अब देखिए ओपन कैसे करेंगे, जैसे सर्च बार में गए और यहां पे हमने टाइप किया आईडीएलई, देखिए आइडियली आया, पाइथन के आइडियली आ गया। यहाँ पे 3.9 वाला दिख रहा है क्योंकि मेरे पास तो ओल्ड वर्जन है, तो मैंने यहाँ पे देखा। अब देखिए यहाँ पे ये दिखने लगा है, जहां पे आप चाहेंगे वहां पे पाथ आपको नजर आने लगा। फिर फोर्थ स्टेप में लिखा है पाइथन प्रोग्राम इन अ सेल। अगर आपको अपने पाइथन के प्रोग्राम में हमें सेल पे टाइप करना है प्रोग्राम, तो वो आसानी से हम लिख सकते हैं। पाइथन में साधारण से प्रोग्राम को हम लोग सेल में टाइप कर सकते हैं। अगर वहां से ना करके आप सेल पे, मैं दिखा देता हूं, फिर मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। आइडियली, देखिए आइडियली पे जब हम ओपन करते हैं तो दो तरीके के मोड ओपन होते हैं। कितने तरीके के ओपन होते हैं? दो तरीके के। पहला जो हमारे पर ओपन होता है, अभी देखिए ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद देखिए पाइथन सेल वाला ऑप्शन खुलता है यहाँ पे एक पेज। और दूसरी फाइल होती है, जब हम लोग फाइल पे जाके और न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रिप्ट मोड खुल जाता है। ये जो हमारे पास ये वाला है इसको हम लोग डॉस मोड बोलते हैं, और जो हमारे पास ये न्यू पेज के साथ ये जो खुल के आता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्क्रिप्ट मोड बोलते हैं। तो ये हमारा स्क्रिप्ट मोड होता है। और जो हमारे पास वो एरो वाला बन के आ रहा था, ये पीछे जो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा कहलाता है सेल मोड। और ये मेरा जो ये दूसरा पेज खुला हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रिप्ट मोड। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आसानी से इसमें लिख भी सकते हैं, अभी हम आगे आपको दिखाएंगे भी दोनों को प्रोग्राम दोनों पे करके।
अब देखिए 5 स्टेप में अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए डॉट पाई से आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा, बट यहाँ पे किसी भी तरीके की सेल में फाइल को सेव करने की रिकमेंड नहीं होती, लेकिन जब स्क्रिप्ट मोड पे जाएंगे तो वहां पे आपको फाइल को सेव करने की रिकमेंड होती है। अगला देखिए क्या लिखा है, सेल के बावजूद पाइथन प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पर सेव करने के लिए सेल्स में फाइल मेनू पर जाकर न्यू कंट्रोल+N पर क्लिक करके अपना प्रोग्राम लिखे। सेव करने के लिए कंट्रोल+S या फाइल में सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद उसमें नाम देके डॉट पाई के साथ इसे क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट सेट सेव कर दिया जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से फाइल बनती है, दोनों की, एक सेल्स की भी और दूसरी हमारे पास जो स्क्रिप्ट मोड की थी उसकी, जो कंट्रोल+N से नया पेज लाते हैं। अब देखिए क्या है, 6 में हम लोग रन भी करेंगे। जब हमारी फाइल बन जाएगी, सेव हो जाएगी, तो हम पाइथन की फाइल को रन भी कराएंगे। तो आप रन मेनू पे जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे या F5 का यूज कर सकते हैं। अभी दोनों स्टेप्स हम बताएंगे किस तरीके से होते हैं प्रोग्राम में। अब देखिए जैसे हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है पाइथन प्रोग्राम पे, तो सेल में कैसे होगा और न्यू फाइल जो स्क्रिप्ट वाली है उसमें कैसे होगा। आपके पास सेल होगा तो इसकी पहचान इन 3 एरो से होगी, और पाइथन फिर आपको लिखना होगा हेलो वर्ड्स। हेलो वर्ड में ये आउटपुट देगा। अगर मैं फाइल को सेव करके करता हूं, नई फाइल लाके स्क्रिप्ट मोड पे जाता हूं, तो आपको प्रिंट लिखेंगे, देन उसका भी रिजल्ट कुछ इसी तरीके से होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से दोनों फाइलों को एक्चुअल में रिजल्ट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखिए मैं स्क्रिप्ट मोड अपना ओपन कर देता हूं, और स्क्रिप्ट मोड ओपन करने के बाद मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूं। यहां पे लिखता हूं प्रिंट, प्रिंट एंड प्रिंट के बाद जैसे उसमें दिया था डबल कोट्स में हेलो वर्ड, तो मैंने भी यहां पे हेलो वर्ड टाइप कर दिया, हेलो वर्ड टाइप कर दिया। एंड हेलो वर्ड टाइप करने के बाद मैं जैसे ही इसको इंटर करता हूं तो देखिए इसका रिजल्ट आपको नीचे मिलने लगा है। यहां पे फाइल को सेव करने की रिकमेंड नहीं होती है, हम किसी भी तरीके की कोई फाइल को सेव नहीं करते। आप कुछ भी लिखिए, यहां पे मैंने प्रिंट में मैंने पाइथन को भी प्रिंट करा लिया, पाइथन को देखिए यहां पे मैंने टाइप कर लिया, और जैसे मैं इंटर करता हूं वैसे ही यहां पे शो हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में यहां पे एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने प्रिंट को कैपिटल में टाइप किया। अगर मैं इसी चीज को मैं प्रिंट यहां पे स्मॉल में टाइप करता, प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद मैं फिर जो हमारे पास मैसेज था उसको मैं किसी भी तरीके से लिख सकता हूं, कैपिटल में, स्मॉल में, किसी भी तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारी पाइथन है वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो विशेष ध्यान रखना है, जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको हमें स्मॉल में ही लिखना है। तो देखिए यहाँ पे पाइथन, पाइथन का यूज किया, और पाइथन चाहे आप स्मॉल में लिखिए चाहे कैपिटल में लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने जैसे इंटर किया देखिए आपको उसका रिजल्ट मिल गया। अब यही चीज मुझे स्क्रिप्ट मोड पे करना था, तो मैं फाइल पे जाता हूं, यहां से न्यू फाइल पे जाता हूं, और देखिए हमारे पास एक नया पेज ओपन हो गया। वही जो स्टेप्स मैंने सेल्स पे किया था वही स्टेप्स मुझे यहां पे फॉलो करना है। मैंने क्या किया, प्रिंट लिख दिया, एंड प्रिंट लिखने के बाद पहले तो मैं हेलो वर्ड टाइप कर लेता हूं, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड हो गया। एंड हेलो वर्ड टाइप करने के बाद मैं इस फाइल को सेव करूंगा, क्योंकि पिछली जैसे आपके थ्योरी पार्ट में आपने देखा भी था कि इसको फाइल को हमें सेव करना होता है। देखिए कंट्रोल+S से, जैसे यहां लिखा था ना, प्रोग्राम को लिखने के बाद आपको कंट्रोल+S से सेव करना होगा, या फाइल बटन पे जाके उसको यहां से करना होगा। फाइल का नाम देखिए, नाम देकर डॉट पाई के साथ तो वो बाय डिफॉल्ट ही सेट हो जाएगा, आपको देने की जरूरत नहीं। अगर कभी जरूरत पड़ती है तो आप डॉट पाई लगा के सेव भी कर सकते हैं। चलिए हम अपनी फाइल को सेव करते हैं। यहां से जो स्क्रिप्ट मोड वाली फाइल थी हमारी, हम लोग फाइल पे जाएंगे, देन सेव पे क्लिक करेंगे, और सेव करने के बाद आप अपना पाथ देंगे जहां पे आपको फाइल को रखना है। मुझे डेस्कटॉप पे रखना है, किस नाम से, मैंने कहा यहां पे प्रोग्राम, प्रोग्राम 1 के नाम से मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं। देखिए पाइथन फाइल, उसका सेव एज अ टाइप जो है वो पाइथन फाइल दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको लिखना ही है तो आप इसका एक्सटेंशन नेम देके भी सेव कर सकते हैं। अगर जरूरत नहीं तो आप ऐसे ही फाइल को डायरेक्ट ही सेव कर देंगे। तो मैंने देखिए फाइल को जैसे सेव किया, हमारी फाइल सेव हो गई। अब फाइल को हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या देखा था, फाइल को कैसे ओपन कराएंगे, तो रन पे जाने के बाद और रन में रन मॉड्यूल पे जाके या F5 करके इसका यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या गए, रन पे गए, रन मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं, या अपने कीबोर्ड से फंक्शन बटन के साथ F5 का भी यूज करेंगे। देखिए एक्चुअल में हमें हेलो वर्ड टाइप हो गया। तो हम इस तरीके से फाइल्स को बना सकते हैं, और इसका जो रिजल्ट होगा वो सेल्स पे ही दिखेगा।
दूसरा, अगर मुझे, मैं इसको रफ कर देता हूं और रफ करने के बाद अगर मैं स्मॉल में लिखना है तो प्रिंट, और प्रिंट करने के, देखिए कैपिटल में हो गया, फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, फिर एरर आने लगा तो मैं यहां पे गए प्रिंट। अब देखिए जब मैंने कैपिटल में लिखा तो इसका कलर चेंज नहीं हो रहा था, बट अभी ये कंप्लीटली जो है हमारा एक फंक्शन है, इसलिए यहां पे दिख रहा है पिंक कलर का। मैंने यहां पे स्मॉल में टाइप कर लिया हेलो वर्ड, हेलो वर्ड दे दिया। हेलो वर्ड देने के बाद मैं इसको वही सेम कंडीशन, फाइल को सेव करूंगा, ऑलरेडी हमारी फाइल सेव थी, उसी में मैं करना चाह रहा हूं। तो देखिए रन पे जाता हूं और यहां से रन एज मॉड्यूल, अब ये बोल रहा है सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके टू सेव, क्या आप इसको सोर्स को सेव करना चाहते हैं, क्योंकि सेव करना मस्ट है, इसलिए मैंने कहा ओके। और ओके करने के बाद देखिए आपके पास वो मैसेज आ गया। तो आपने देखा कि हमने कैसे यहाँ पे सेल्स पे और कैसे हमने न्यू फाइल पे जाके एक नई फाइल क्रिएट कर लिया। तो दोनों स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए, जैसे हमारे पास सेल्स का मैटर और न्यू फाइल का मैटर दोनों क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि हमारे पास पाइथन के दो वर्जन्स हैं, एक 2.00 करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, एंड 3.00। जैसे कि अभी आपने देखा कि जब हमने पाइथन को इंस्टॉल किया तो वहां पे 3.11.1 एक लेटेस्ट वर्जन है, ये धीरे धीरे चेंज हो जाता है। उसी तरीके से हमारे पास जो प्रीवियस वाला था वो हमारे पास 2.01, 1 या 2, 3 ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते गए। तो मुझे जो देखना है दोनों में क्या फर्क था, तो जो इन 2 पॉइंट जो वाला वर्जन था उसमें प्रिंट फंक्शन नहीं होता था। किस तरीके का, जैसे आप सिंपल तरीके से प्रिंट लिखते थे और हेलो वर्ड टाइप करते थे, या आप यहां पे ए को 2 से डिवाइड करते थे तो कुछ इस तरीके से मैसेज देता था। यहां पे आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, जैसे भी आपको मैंने दिखाया कि प्रिंट लिखा था, फिर आपको मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर मैसेज लिखा था। लेकिन जो हमारा ये आपके पास .2 वाला है उसमें हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें हमें ये हो पाए। तो यहां पे जो हमारा 2 वाला वर्जन था इसमें हमें ब्रैकेट्स लगाने की रिकमेंड नहीं होती थी, आसानी से वैसे ही प्रिंट हो जाता था। बट अगर मैं 3.1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 की बात करूं अगर, तो इसमें हम लोग इस तरीके का प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, तभी जाके हमारा काम हो पाएगा। तो देखिए प्रिंट, और यहां पे हमें ब्रैकेट्स लगाने होंगे, और ब्रैकेट्स लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे इस तरीके का फंक्शंस का यूज करेंगे और एक कंप्लीटली रिजल्ट आपको प्रोवाइड होगा। तो देखिए ए इज इक्वल टू, ये भी आपको दिखेगा, ए को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हेलो वर्ड प्रॉपर तरीके से प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 2.00 में या 2.3.0 जो 00 में वैल्यूज हैं वो किस तरीके से फंक्शन का यूज किया था। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज नहीं करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज एक कंप्लीट तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पाइथन को इंस्टॉल करेंगे और पाइथन को इंस्टॉल करके ऐसे प्रोग्रामों को हम लोग टाइप कर लेते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए फंक्शंस के, नए ऑप्शंस के, नए कीवर्डों के साथ मिलेंगे, जिसमें हम लोग कीवर्ड्स, लिटरल एंड फंक्शंस, आइडेंटिफायर्स, इनके सब के बारे में जानकारी करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका या जो स्टेप्स है वो सही समझ में आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।